गुड मॉर्निंग। अब हम क्या करते हैं, हमारी टिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। पहले तो हम ये समझेंगे कि टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो वर्ड है इसमें आइडेंटिटी का क्या मतलब है। देखिएगा, एक चीज़ होती है इक्वेशन मैथ के अंदर, एक होता है आइडेंटिटी, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, तो इक्वेशन हैव लिमिटेड सॉल्यूशन, या यूं कहो कि फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन आइडेंटिटी क्या होती है, हैविंग द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आइडेंटिटी के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट, और जो इक्वेशन होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं जितनी डिग्री का वो पोलिनोमियल है, या वो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो लिमिटेड होंगे, लेकिन आइडेंटिटी के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द आइडेंटिटी एंड द इक्वेशन। अब देखिएगा, हम हमारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि क्या क्या टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली जो हमारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यूनिवर्सल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, सबसे पहले हम उसी को कैलकुलेट करते हैं। कौन है हमारी यूनिवर्सल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? यही टिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला चैप्टर है। देखिएगा, बड़े ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, लेट दिस एंगल इज 90 डिग्री। इफ दिस इज एन एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल C इज एक्यूट एंगल थीटा। अगर बेटा मैं इस थीटा एंगल का साइन कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप खुद बताइए। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, B के सामने वाली साइड AC। सब समझते हो तुम। अगर मैं इसका स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। लेट ट्रीट दिस इज इक्वेशन 1। और इसी थीटा एंगल का अगर मैं कोस कैलकुलेट करता हूं तो बेटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज BC बाई AC। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाई एडिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो लेफ्ट साइड जब ऐड होंगे दोनों इक्वेशन के तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड जब ऐड होंगे तो आपके पास पहली इक्वेशन का राइट साइड है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन का राइट साइड है BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा, AC स्क्वायर। तो यहाँ तो LC स्क्वायर है दोनों जगह, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएंगे आफ्टर एलसीएम, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इफ दिस ABC is a right angle triangle, then according to Pythagoras theorem here AC square is equal to AB square plus BC square। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर AB स्क्वायर AC स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज AC स्क्वायर, नीचे भी क्या है AC स्क्वायर, कैंसिल आउट। तो व्हाट इज द रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ द सेम एंगल थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दिस इज द यूनिवर्सल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यही हमारी क्या होती है, यूनिवर्सल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होगा, 1। अब ये आइडेंटिटी है, क्यों, क्योंकि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ थीटा एडिशन ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो दिस इज हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि थीटा की जगह कुछ भी रखोगे, सेम वैल्यू ऑफ थीटा के ऊपर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का एडिशन क्या होता है, 1 होता है। अब इसी से बाकी हमारी जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बेटा वो जनरेट होती हैं। अब हम जनरेट करेंगे कि जो हमने ये यूनिवर्सल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैलकुलेट की है इससे बाकी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे जनरेट होंगी। देखिएगा, क्या थे हमारी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द यूनिवर्सल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से
हमारी रिमेनिंग टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम जनरेट करते हैं। कैसे? इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को, इक्वेशन नहीं बेटा, दोनों साइड अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं तो इधर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड हो जाएगा, इधर भी कोस स्क्वायर थीटा से। या फिर इसी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मैं दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, ऐसा ही होगा। अब देखो, इसको अगर मैं सेपरेट करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, आप जानते हो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बाई कोस थीटा अगर टेन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा 1, ये क्या है 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 बाई कोस थीटा सेक थीटा होता है तो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या मिल गया आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फॉर सेम वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इससे, यही हमारी यूनिवर्सल टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इससे हमने एक और आइडेंटिटी को जनरेट किया। यहां पर मैं सेपरेट करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज कोट स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन थीटा इज कोसेक थीटा, देन 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक और टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यहां से जन्म हुआ है। अब एक आपके पास ये है, दूसरी ये है, और ये आपका क्या है, थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीज आर द 3 मेन टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, 3 मेन टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिनको हम यूज करते हैं। अब इसका क्या यूज है, आपने पढ़ लिया, 3 मेन टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी यही होती हैं। अब इनका क्या यूज है, अगर मैं इसको यूज करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या यूज कर सकते हैं आप इसका, इसके अंदर से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितनी आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट यूज। ठीक है, या फिर इसमें से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो कितनी मिलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड यूज। ठीक है, तो ये जो हमारी फर्स्ट टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसके 3 पोर्शन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या यूज है, अगर मैं 1 को उधर ले जाता हूं तो कोस स्क्वायर थीटा को यहां से क्या लिख सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट यूज है। अगर कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हो तो उधर क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या रह जाएगा, 1। एक 1 की ये सेकंड टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें मिली है। इसका भी यही यूज है, अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा, और अगर मैं 1 को उधर ले जाऊंगा तो मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 9 पोर्शन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने ये 9 के 9 पोर्शन हमेशा दिमाग में रखने हैं टिग्नोमेट्री जब तक मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझते हो कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो टेन की पावर पी थीटा क्या होगा, साइन की पावर पी थीटा बाई कोस की पावर पी थीटा क्या होगा, टेन की पावर पी थीटा होगा। ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा बाई क्या, साइन थीटा, तो कोस की पावर पी थीटा बाई साइन की पावर पी थीटा क्या कहलाएगा, कोट की पावर पी थीटा। याद रखेंगे आप इन बातों को। ठीक है, तो टेन थीटा का साइन और कोस में रिलेशन साइन बाई कोस होता है, कोट का कोस और कोस बाई साइन होता है। सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई कोस थीटा, कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई सेक थीटा, दिस इज द रेसिप्रोकल पेयर। आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोसेक थीटा, और आप कोसेक थीटा को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। दिस इज द रेसिप्रोकल पेयर ऑफ 2 फंक्शन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये हमारा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पोर्शन है जिसको बड़े दिमाग से आपने प्रैक्टिस करके याद करना होगा। ये कब याद हो पाएंगी, जब आप इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तभी आपको ये याद होने लग जाएंगी। तो आप इनको पढ़िएगा मत, याद मत करिएगा, एक बार देखिएगा और उसके बाद यूज करिएगा इनको। जितना यूज करेंगे इस टॉपिक को, जितना पढ़ेंगे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, उतनी आपको टिग्नोमेट्री आएगी। दिस इज द मेन टॉपिक। अब मैं क्या करता हूँ,
अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के। देखिएगा, सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोसिकेंट स्क्वायर ए, क्या कहता है वो? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, क्या कहता है? प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? क्या कहता है वो आपसे कि प्रूव करिएगा कि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी? 1। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन है ना, वो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा, लेकिन कुछ सिस्टम है कि अगर आपको जो पोर्शन लेफ्ट साइड में नज़र आता है और जो राइट के इक्वल प्रूव करना है, तो प्रूव करने की बातें दो होती हैं। क्या? कि या तो आप दोनों में से किसी भी एक साइड को पिक करो और दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर दो। प्रूव करने का यही सिस्टम होता है। या फिर आप क्या करिए, दोनों साइड को ही सोल्व करिए और दोनों का रिजल्ट इक्वल दिखा दीजिए। दो तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं दो साइड को इक्वल। अब देखो, इनमें क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, अगर बहुत कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप सभी फंक्शन के अंदर जिस साइड को लेके चल रहे हो मत रखो। हमेशा कोशिश करो एक सिस्टम में साइड को सोल्व करने की, जिस भी साइड को आप लेके चल रहे हो, या तो साइन कोस में, या टेन सीकेंट में, या फिर कोसिकेंट कोट में। हम कोशिश क्या करते हैं कि जिस साइड को लेके दूसरी साइड प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसके उस साइड जिसको लेकर के हम प्रूव कर रहे हैं दूसरी साइड, ठीक है, या प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारी जो साइड हम सोल्व कर रहे हैं हम उसको साइन कोस में कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चन पे काम करते हैं 99%। ठीक है, उसके बाद आपको जो दिखता है, आपको जो कोई फॉर्मूला नज़र आता है, कुछ कॉमन आता है, कुछ कैंसिल होता है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं, वो कहता है अब इसको प्रूव करो। कोई बच्चा इस किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकता है, इसमें आपकी कोई पाबंदी नहीं है। देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जो मैंने कहा था, अगर मैं वो काम करता हूँ इसके ऊपर, क्या कि आप पूरे मैं लेफ्ट साइड को लेके चलता हूँ, राइट को इक्वल प्रूव करता हूँ, तो लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी टी रेशियोज हैं उनको साइन कोस में बदल देता हूँ। ठीक है, ये तो है साइन कोस में, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसिकेंट ए 1 बाई साइन ए होता है, बदल दिया ना। अब ऊपर वाला क्या है बेटा? साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर ए। कितना हो गया बेटा? ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट इज 1। तो जिस साइड को आप लेके चलते हो उसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, आपका काम राइट साइड के इक्वल आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाई इन साइन एंड कोस टी रेशियोज। ठीक है, और वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आप कितना जल्दी आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा टेन थीटा, वो क्या कहता है? प्रूव दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। क्या बोलता है वो कि आप इसको प्रूव करो कि ये किसके इक्वल है? कोट थीटा के इक्वल। अब आपको समझ आ जाएगा मेरा साइन और कोस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना? क्या बोल रहा है वो कि आप ये प्रूव करो कि ये लेफ्ट साइड किसके इक्वल है? राइट के इक्वल। तो मैं लेफ्ट साइड को जब लेके चलूंगा तो ये अलग अलग फंक्शन में है, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ? सभी को साइन कोस के अंदर। और साइन कोस के सिस्टम में अपनी प्रैक्टिस रखो। इसको साइन कोस में क्या लिखोगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो पहले तो आइडेंटिटी होती है, लिख लो आप, कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को क्या लिखोगे साइन कोस में आप? साइन थीटा बाई कोस थीटा डिवाइड बाई, ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। इसको साइन कोस में क्या लिखोगे बेटा? 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन कोस में कन्वर्ट करने पे कैसे सोल्व होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखा जाएगा साइन कोस में? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। आगे कौन है बेटा? साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये पलटेगा तो ऊपर तो कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, पलटी मारेगा तो 1 नीचे रहेगा। एक साइन थीटा कैंसिल, एक कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। ऊपर तो बेटा एक कोस थीटा बचा है, नीचे एक साइन बचा है। देखो कितना आसानी से आ गया साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद। दिस इज कोट थीटा। ठीक है, तो यही आपको राइट साइड लेना था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आपको राइट साइड के रिजल्ट पे भी एक नज़र रखनी होगी। अरे ये टोटली प्रैक्टिस का मामला है। 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, वो क्या कहता है? अलग अलग टाइप कर रहा हूँ मैं। आप प्रूव करो कि 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, और उसके बाद वह कोस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। वो क्या कह रहा है कि आप प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। इससे मैं क्या समझाने की कोशिश करूंगा आपको? हमने क्या कहा है कि जिस साइड को लेके दूसरी साइड आप प्रूव करना चाहते हो, उस साइड के पूरे सिस्टम को साइन कोस में कन्वर्ट करो। उसके बाद आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करो साइन कोस में ही रह करके। ये ऑलरेडी साइन कोस में लिखा है,
तो अगर वो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आपसे क्वेश्चन पूछता है और उसमें दो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ऑलवेज टेक द एलसीएम। मैथ में दो फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट एलसीएम लेकर के ही किया जाता है। आप यहाँ पर साइन कोस में कन्वर्ट करो, नहीं है तो यहाँ तो ऑलरेडी साइन कोस में लिखा है, आप एलसीएम लीजिए। क्या आएगा? कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ क्या है? कोस थीटा। ऊपर कौन मल्टीप्लाई होगा? 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। प्लस यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, ये बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा कोस थीटा से, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है बेटा? कोस स्क्वायर थीटा। अब जो दिखता है वो करोगे नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है? आपको नज़र सही रखनी है, कुछ कॉमन आता है, कुछ कैंसिल होता है, कोई आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना है? 1, तो 1 प्लस 1। आगे कौन है बेटा? 2 साइन थीटा। नीचे क्या है? कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या बन गया? 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 आएगा कॉमन। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बेटा ये क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 2 बाई कोस थीटा। 2 बाई कोस थीटा का मतलब 2 इंटू 1 बाई कोस थीटा। 2 1 बाई कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, तो दिस इज 2 सेक थीटा। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, ठीक है? तो साइन कोस में कन्वर्ट करो और साइन कोस में रह करके आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि उसमें कहीं ना फंसे, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, सेक की पावर 6 थीटा, वो क्या कहता है? प्रूव दैट सेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू, ये कोसेक की पावर 6 थीटा का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, tan 6 थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, tan 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। वो क्या कहता है कि इस लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करिएगा। कैसे करेंगे? आप इस लेफ्ट साइड को लेके चलो। क्या है बेटा? ये सेक की पावर 6 थीटा, ठीक है? आपको कोसेक की पावर 6 थीटा का क्वेश्चन मिलता है तो यही करेंगे जो मैं कर रहा हूं। इसको क्या करो, हम 6 पावर का तो रिजल्ट नहीं जानते, और यहाँ 10 और सीकेंड का पार्ट है, तो मैं इसको 10 और सीकेंड में कैसे तोड़ता हूं? इसको लिख लो आप सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा? क्यूब। अब बताओ, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब 1, बी क्यूब 10 की पावर 6 थीटा, 3ab 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना बन गया? 1 प्लस 10 की पावर 6 थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा 3 10 की पावर 4 थीटा, ठीक है? अब इससे कोई फायदा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें 10 की पावर 6 थीटा प्लस 1, यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए, ये 3 tan स्क्वायर थीटा है, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख लीजिए? सेक स्क्वायर थीटा। आपका आंसर मैच कर जाएगा। एक नज़र आपने आंसर पे भी रखनी है, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए था? 1 प्लस 10 की पावर 6 थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने उसको प्रूव कर दिया। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है सेक कोसेक की पावर 6 थीटा का, तो ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एक टाइप है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर ये फैक्टर मिलता है, साइन में मिलेगा या कोस में? 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ऑफ ए, प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान से देखना इसको, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। फिर क्या करूंगा मैं? स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 लीनियर फैक्टर का डिवीजन है, वो 2 लीनियर फैक्टर जिसका डिवीजन है वो दोनों या तो साइन में मिलेंगे या कोस में मिलेंगे। यहाँ दोनों साइन में है, एक 1 प्लस के साथ एक 1 माइनस के साथ। क्या करेंगे आप? इसके अंदर ही अंदर जो डिनोमिनेटर है ना, मतलब जो न्यूमरेटर है, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मतलब ये या तो यूँ कहो कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या यूँ कहो न्यूमरेटर जो भी है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो भी आपका न्यूमरेटर का फैक्टर है। कर दिया? अब बताइए, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या बन गया? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दिस इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं है, ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर 1 बेटा, माइनस बी स्क्वायर कौन, साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये जो स्क्वायर रूट है दोनों पे है ना, तो ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट है, मतलब ये 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है, और ये डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर रूट है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। अब बताओ अगर 1 प्लस साइन ए के इस रूट के स्क्वायर रूट के अंदर पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो 2 1/2 कैंसिल होकर के रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए। अब देखो नीचे क्या है, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा, कोस ए। सेपरेट कर दो, 1/कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए। ये क्या चीज़ है, 1/कोस ए, दिस इज सेक ए। व्हाट इज साइन ए बाई कोस ए, दिस इज बेटा tan ए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करके प्रूव कर देते हैं। तो साइन कोस में कन्वर्ट करके हमारा पार्ट आसानी से प्रूव होता है। और ये रूट वाला ध्यान रखना, आप 2 का जोड़ करता है तो दोनों को आराम से अलग अलग सोल्व करो, इस तरीके से फिर जोड़ दो। कोस ए बाई 1 माइनस tan ए। देखो बेटा एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, आपको इससे समझ आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोस ए बाई 1 माइनस tan ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कोट ए, साइन ए बाई 1 माइनस कोट ए। क्या कहता है कि आप प्रूव करो साइन ए प्लस कोस ए। अब यहाँ आपको बता दूंगा मैं, साइन ए प्लस कोस ए क्या है ये। जब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को वो प्रूव करवाता है तो हम लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट साइड जो भी पार्ट है वो क्या है, 2 फ्रैक्शन का एडिशन है। तो अगर जिस साइड को लेके चल रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, अगर उसका लेफ्ट साइड 2 फ्रैक्शन का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, ऑलवेज टेक द एलसीएम। लेकिन हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो तो आंसर भी साइन कोस में ही चाहता है। तो हम tan और कोट दोनों को साइन कोस में बदलेंगे पहले। तो कोस ए बाई 1 माइनस, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ tan ए इन साइन एंड कोस, साइन ए बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कोट ए को क्या लिखेंगे, साइन और कोस में, कोस ए बाई साइन ए। क्या बन गया, कोस ए डिवाइड बाई, यहाँ क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए। अरे ये डिनोमिनेटर वाला कोस ए ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर ए। यहाँ क्या होगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए, नीचे एलसीएम लेने के बाद यहाँ साइन ए आ जाएगा, माइनस उसका जो न्यूमरेटर था वो कोस ए था। अब ये मैं जो बात बता रहा हूँ इसको गांठ बांध लेना। अगर एक फैक्टर यहाँ ए माइनस बी है और यहाँ नीचे क्या है, बी माइनस है, और आप एलसीएम लेते हो, मतलब 2 फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में एक जगह ए माइनस बी और दूसरी जगह बी माइनस ए, तो आपने पहले दोनों फैक्टर को सेम कर लेना है। पहले वाला कौन है, कोस ए माइनस साइन ए, तो इसको भी कोस ए माइनस साइन ए बना लो। कैसे, इसमें से माइनस कॉमन लो, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो कोस ए प्लस का हो जाएगा और साइन ए माइनस का हो जाएगा, और वो माइनस यहाँ इस प्लस को क्या कर देगा, कॉमन लिया हुआ माइनस कर देगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपने क्या करना है, जो सेम फैक्टर है आपके पास उसी को एलसीएम ले लेना है, कोस ए माइनस साइन ए। यहाँ कोस ए माइनस साइन ए है तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, माइनस यहाँ कोस से माइनस साइन ए है तो माइनस साइन स्क्वायर ए। ये चीज़ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो दिखता है वो अप्लाई करना है आपने, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई, नीचे क्या चीज़ है, कोस ए माइनस साइन ए। अब ये कोस ए माइनस साइन ए क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा मेरे पास, कोस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए। यही आपको क्या करना था, राइट साइड में प्रूव करना था। ठीक है, अब इन क्वेश्चन की मैं असाइनमेंट दूंगा, वो अपने असाइनमेंट कल करनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फॉर द फर्दर स्टडी।